बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए सफाई सुथराई के इंतज़ामात बहुत ज़रूरी हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जब इलाक़े के अंदर या शहर के अंदर सफाई सुथराई के इंतज़ामात की बात आती है, या यूँ कहें कि जब ईद उल अज़हा करीब आती है, तो एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा इदारा जो तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, वो इदारा एक ही है। वो इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। हर अदवार में बात की जाए तो ये इदारा काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है इसे। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर आदिल हाशमी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि जो बुनियादी सवाल है, वो बुनियादी सवाल ये कि जो इदारा है ये काम किस तरीके से करता है और इसका दायरा कार क्या है। क्योंकि इस माशरे के अंदर अगर बात करें तो लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि किसका क्या काम है। वो बस बंदूक उठाता है और मुंह से फायरिंग करना शुरू कर देता है। सर मौजूद है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आफियत से, तबीयत अच्छी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले जिस तरीके से मैंने कहा कि जो आपका इदारा है, इसके बारे में मुझे ज़रा बताइएगा कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या दायरे कार है। सिंध सॉलिड वेस्ट का काम सिर्फ सैनिटेशन के हवाले से है कि सैनिटेशन में जो गार्बेज वगैरह, जो पब्लिक सॉलिड वेस्ट जो होता है, चाहे वो घर से हो, चाहे वो फैक्ट्रियों से हो, चाहे वो शॉप से हो, वो सॉलिड वेस्ट का काम होता है कि उसको ठिकाने लगाएं। तो सॉलिड वेस्ट अपनी कोशिश कर रहा है। अभी जो सुबह से हमारी यानी कि वर्किंग शुरू हो जाती है, तकरीबन 7:30-8 बजे हमारी जो लेबर है, सैनिटेशन वर्कर, वो आके यानी सफाई शुरू कर देती है। उससे पहले जो गार्बेज जो रात को जमा हो जाता है, उसके लिए जो होते हैं मशीनरी डिप्लाई कर दी जाती है। वो तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे निकल जाती है और वो अपना काम शुरू कर देती है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है सफाई सुथराई के हवाले से। थोड़ा सा मसले मसाइल यहाँ पे जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ GTS ना होने की वजह से। हमारे पास GTS नहीं है। यानी GTS वो पॉइंट है जहाँ पे इलाके से कचरा छोटी बड़ी गाड़ियाँ ले जाके कचरा वो GTS पे फेंकती हैं। मतलब ये कि जहाँ कचरा डंप किया जाता है उस मकाम को, और जी वो मकाम है, डंप नहीं किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे रखा जाता है और फिर वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है डंपिंग पॉइंट, यानी कि परमानेंट डंपिंग पॉइंट, जैसे कि डीगा मोड़ की तरफ, जैसे कि लैंडफिल सरजानी या गोंद पास वगैरह किया जाता है। तो हमारे पास अभी इस वक्त जो सेंटर में प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही आ रही है कि GTS हमारे पास कोई भी टेम्परेरी डंपिंग पॉइंट इस तरह का मौजूद नहीं है जहाँ पे हम थोड़ा सा कचरे को यानी कि थोड़ी सी बल्क क्वांटिटी में रखें। थोड़ा सा कचरा बढ़ता है तो वो रोड के ऊपर आ जाता है और या जिस जगह पे वो कुंडी होती है उससे बाहर आ जाता है। क्योंकि सेंट्रल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और दूसरे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो कचरा जो जनरेट होता है इसका सारा का सारा का सारा डिपेंड करता है कि वहाँ की जो आबादी है वो किस किस्म की है। वो वेल विशर है। जाहिर सी बात है सेंट्रल के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेल विशर हैं और ये जितना वेल विशर होगा इतना ज़्यादा वो कचरा, यानी कि बात अगर सेंट्रल की बात करें तो ये सबसे बड़ा ज़िला भी एक तरीके से कहलाता है। जाहिर सी बात आवाम बहुत है और जिस हिसाब से कचरा निकलता है शहर कराची में तो वो सभी जानते हैं। आबादी ज़्यादा होती है तो कचरा भी ज़्यादा आएगा। मुझे बताइएगा इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं? इसको मैनेज करने के लिए सब स्वीपिंग की जाती है और जगह जगह पे हमारे पास जो होती है ट्राईसाइकिल हैं, ट्राईसाइकिल जो हैं वो डिप्लाई की जाती हैं इलाक़ों के अंदर। ट्राईसाइकिल डिप्लाई की जाती हैं। इसके अलावा शावल है, जहाँ पे क्वांटम ज़्यादा हो जाता है वहाँ ट्रैक्टर शावल यूज़ किए जाते हैं और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो फिर वहाँ पे हम मिनी स्मॉल लोडर और क्या कहते हैं छोटे डंपर भी इस्तेमाल करते हैं। उनको एक जगह ले जाके दम कर देते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र स्टेशन, फिर उसको वहाँ पे हम लैंडफिल जाम चाकरों पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। सब चूँकि यहाँ जो हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा इदारा कि जिस पर तनकीद बेजा होती है और बेहद होती है, बात बात पर तनकीद की जाती है। मुझे बताएं ऐसे हालात में मोटिवेशन का जो लेवल है वो मोटिवेशन लेते कहाँ से हैं और देते किस तरीके से आगे? आप पब्लिक की बात करें?
असल मसला ये कि पब्लिक का तो ज़ाहिर सी बात है, पब्लिक अपनी जगह पे इसलिए दुरुस्त है कि जो अगर आप 100 आदमी का काम कर देंगे और 100 आदमी का काम कर देते हैं और हमारे पास अगर 110 आदमियों की कंप्लेनें हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो 10 आदमी रह जाएंगे वो तो ज़ाहिर कंप्लेन करेंगे, तो वो अपनी जगह पे सही है पब्लिक। और हम थोड़ी सी कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको यानी कि वो 10 आदमी भी जो अगर रह जाएं हमसे तो वो भी ना रहें, वही आदमी तनकीद करते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर किसी का हम नहीं उठा पाए, किसी वजह से कोई रीज़न हो गया, ये हमारे पास काम ज़्यादा था और वो दूसरी जगह हम तवज्जो थी और उस वक्त तवज्जो नहीं गई, तो पब्लिक इसी वजह से शिकायत करती है। वरना पब्लिक भी अब बहुत कोऑपरेट करने लगी है और बहुत यानी कि अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल, इदारे जो हैं वो आम आवाम के लिए हैं और आम आवाम से ही इदारे चलते हैं। सर ये भी बताएं मुझे कि जो लोगों की तैनाती है, लोगों को हायर करना है, क्या आपके अलावा भी इलाके से या सेंट्रल से कोई दूसरा बंदा गारबेज या कचरा उठा सकता है? गारबेज का जो उठाना जो है, ये गारबेज जो उठा के लेके जाते हैं, असल में ये तो एक कॉस्टली वर्क है, कोई भी नहीं उठाता है इसको। वो डंप कर सकते हैं लाके, जो भी है पब्लिक है या कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो लाके डंप तो कर देते हैं, लेकिन ले जाने का काम सिर्फ सॉलिड वेस्ट करता है। कचरा उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट कर रहा है, इसके अलावा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट चाहिए होती है, इसके लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी नज़र में तो किसी एक के पास एक सिंगल मशीनरी भी नहीं है जो यहाँ से कचरा उठा के वहाँ ले जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट घरों से भी कचरा उठाता है? सिंध सॉलिड वेस्ट बिल्कुल घरों से भी कचरा उठाता है। आपके काम में जो अफ़गानी हैं वो मदाखलत भी कर रहे हैं, इसके हवाले से कुछ बताइए। अफ़गानी मदाखलत भी कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 344 जो है मिनी टिपर हैं और 100 अभी ये जो है ये गेंसू जो कंपनी है ये इससे 100 लेके आई है। ये डीसी साहब ने ये कहा था कि ये जो 344 हैं ये बहुत कम है, तो डीसी साहब ने इसको ज़ोर दिया, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इस तरह गेंसू कंपनी से उन्होंने तकरीबन 100 मिनी टिपर अभी मंगाए। 100 मिनी टिपर के लिए अभी ड्राइवर जो हैं वो स्किल ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर और जो हार्ड वर्कर ड्राइवर की ज़रूरत होती है। इसमें खाली ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ये होता है कि वो चलाना नहीं जाने बल्कि वो काम भी करे, वो जाके इलाके में सो नहीं जाए। अक्सर यानी कि ये देखा जाता है, फिर थोड़ी उसके पीछे पीछे घूमेंगे कि भाई जाके रिक्शा वो क्या कर रहे हैं। तो ये समझें इनके पास अब 444 रिक्शे हो जाएंगे और 444 रिक्शे होंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी और जहाँ पे भी वीक पड़े हुए हैं तो वो काफ़ी अच्छा। सेकंड लास्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अफ़गानी गैर क़ानूनी तौर पर काम कर, क्योंकि आपने कहा कि कचरा उठाने का काम फ़कत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है घरों से, क्योंकि आवाम उसका टैक्स भी पे कर रही है, तो जो गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गानी हैं जिन्हें मुल्क छोड़ने के अहकामात जारी कर दिए गए वो भी कचरा उठा रहे हैं और इस बात का गवाह मैं ख़ुद हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद वो प्रोग्राम किया है और जो व्यूअर्स हैं मैंने उनको प्रोग्राम दिखाया भी है। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि आपके काम में मदाखलत हो रही है, तो कोई स्टांस इस हवाले से लिया जा रहा है? असल में अफ़गानी जो थे ना वो तो काम अब काफ़ी पीछे हटते जा रहे हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा है अफ़गानी पीछे होते जा रहे हैं और ख़ुद ही यानी कि हम समझ रहे हैं कि सेंट्रल में काफ़ी यानी कि अफ़गानी इस बात को फील करने लगे कि वो इस काम को पीछे हट जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक जगह जब रिक्शा जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, फिर उसके साथ स्वीपिंग की टीम भी होगी और वो सफाई भी करेगी, तो जाहिर सी बात है उनके काम पे इफ़ेक्ट, वो जो काम कर रहे थे वो वीक पड़ रहा है और इनका गेंसू कंपनी का काम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ये रिकवर कर जाएंगे इसको इंशाल्लाह। अगर हम आपसे ये कहें कि हाशमी साहब हम आपके साथ जाएंगे और उन जगहों की निशानदही करेंगे कि जहाँ से गैर क़ानूनी तौर पर गैर मुक़ीम अफ़गानी कचरा उठा रहा है आज भी, तो क्या आप ताउन करेंगे? अगर आप ये समझते हैं कि कहीं पे ऐसा हो रहा है और आपको वहाँ पे ये समझते हैं कि आपको नीड है, तो हम अपने यानी जो ड्राई साइकिल है और अपनी कुंडी मैन है और हमारे कुली है, हम वहाँ डिप्लाई करेंगे और इंशाअल्लाह लाज़िम उसको बेहतरी की तरह लेके आएंगे जहाँ पे। आखिरी में मुझे आम आवाम के लिए पैगाम दीजिए, क्या कहेंगे? क्योंकि जो काम आप करते यकीनन बहुत बड़ा काम है, ये आपके वर्कर्स हैं, बहुत अजीम काम कर रहे हैं, ये कोई पैगाम, कोई मोहब्बत भरा पैगाम? देखिए
जो कचरा जो है ना ये साफ़ होना चाहिए, ये शहर साफ़ होना चाहिए। और ये शहर जो है ये साफ़ करना जो है ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आबादी सेंट्रल की इस वक्त है वो तकरीबन 38 लाख है, और हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, और लोग बाहर से भी आते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं मुश्किल से तकरीबन 2000 से भी कम काम कर रहे हैं। तो वो एक रेशो बन रहा है, तकरीबन एक आदमी एक आदमी सफाई करने वाला है वो 2200 आदमियों का कचरा साफ़ कर रहा है। कचरा उसको डील करना है, 2200 आदमियों का, तो वो डील नहीं कर सकता। ता वक्त है कि अगर चाहे अगवानी, जैसे आप अगवानी कह रहे हैं ना, डोर टू डोर, उसके लिए भी ये है कि हमें करना क्या है, हमें आवाम को सिर्फ ये करना है कि आपने थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी है कि आपने ये देखना है कि आपने अपना कचरा किस जगह कहाँ से, यानी कि आपने अपने घर जहाँ से जो पॉइंट ऑफ जनरेशन है, क्योंकि जनरेशन आपकी तरफ से ही हो रही है, तो आपने उसको उठा के ले जाके किसी एक प्रॉपर डब्बे में या जो डस्टबिन रखे हुए हैं अब इस वक्त सेंट्रल में जगह जगह पे मौजूद है। अगर सिर्फ आवाम वो सिर्फ इतना ताउन कर ले कि वो अपना कचरा उठा के उस डब्बे में डाल दें, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। बनिस्बत इसके गली के आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उससे ये फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है समझिए आहिस्ता आहिस्ता करके गेंसू का काम ही कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। बात करने का मकसद इतना था कि आपको ये हम बताना चाहते थे कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा करीब आ रही है और जिस इदारे का काम इन दिनों सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा वो यही इदारा। दूसरा मौजू ये था कि जिस तरीके से अफ़गान बाशिंदे इस शहर में मुकीम हैं और उन्हें मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है, तो हमने जिस तरह बात भी की कि हम इन्हें निशानदही करेंगे और ये हमारे साथ ताउन भी करेंगे। आखिरी में ये बात कि आवाम को भी इनके साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत, जिस तरह बताया हाशमी साहब ने कि आवाम थोड़ी सी कोशिश करे और जो कचरा है घर का वो उस डब्बे तक पहुँचाए जो इदारों की जानिब से रखे गए हैं। जब आप कचरों को वहाँ तक पहुँचा देंगे तो यकीनन फिर किसी अफ़गानी की या किसी गैर मुल्की बाशिंदे की कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।